आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए 15 साल पुराना रिकॉर्ड, हाँ 115 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। शाम को बादल उमड़े घुमड़े, रात में बरसा पानी और सुबह जगे तो पहाड़ गायब, घर गायब। ऐसा हो रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर 14 राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि लौटने से पहले मॉनसून के सामने अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर क्या होने वाला है और देश के बाकी हिस्सों में क्या हुआ है, उसकी पूरी रिपोर्ट। बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों में सेना का ये देवदूत लोगों की जान बचा रहा है। 2 मीटर ऊंचे टायर और बिना स्टीयरिंग वाली सेना की ये अत्याधुनिक गाड़ी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की जान बचाने का काम कर रही है। कीचड़, दलदल और पानी सब में ये सुपर व्हीकल आसानी से चल सकता है। इसका नाम है एटॉर N1200, जिसे सेना ने जमीन पर उतार दिया है। जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। ऐसे में सेना ने लोगों के रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना ने अपनी हेलीकॉप्टर फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। पठानकोट से लेकर राजौरी तक एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का मनाली पूरे देश से लगभग कट सा गया है। जगह जगह हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ठप हैं। मनाली को ओल्ड मनाली से जोड़ने वाला पुल भी टूट गया है। वहीं मनाली के तिब्बती कॉलोनी में भी व्यास का पानी घुसने से हालात गंभीर हो गए हैं। इस दौरान 130 लोग यहां फंस गए, जिन्हें पुलिस की रेस्क्यू टीम ने कंधे पर उठाकर बाहर निकाला। देश का कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बाढ़, बारिश और बादलों का कहर न बरस रहा हो। कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड, कहीं बादल फटने की घटना। आसमान से गिरती विपदा और नदियों से उठती आपदा से देश के 14 राज्य बदहाल हैं। जम्मू कश्मीर में तावी और झेलम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में रावी और व्यास और पार्वती नदी का कहर देखने को मिला। पंजाब में सतलुज, व्यास और रावी में आई बाढ़ की मार देखी जा रही। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल में गंगा के किनारे के कई गांव, कस्बे डूब चुके हैं। असम में तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी उफान पर है। राजस्थान में भारी बारिश से सड़कों पर जैसे नदी बह रही हो। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कहर बरपा रही है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे खराब हालात इस समय पहाड़ी इलाकों में हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से बड़ा नुकसान हुआ। वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए लैंडस्लाइड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का उफान लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। एक दिन पहले अचानक आई बाढ़ सब कुछ बहा कर ले गई। नदी का प्रचंड वेग देखकर घाटों के मंदिर भी बेबस नजर आ रहे हैं। नदी किनारे बने प्राचीन मंदिरों के प्रांगण पानी में समा चुके हैं और कई मंदिर लगभग पूरी तरह से चिनाब की लहरों में डूब गए हैं। वेग देखिए, चारों तरफ का नज़ारा देखिए। हमारे विजय आपको दिखा रहे हैं, अमित भारद्वाज सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने की। अब आप देखिए ये जो खंबा है, ये खंबा तकरीबन जितना ऊपर नज़र आ रहा है उतना ही नीचे तक है। लेकिन देखिए इस खंबे से ऊपर हम इस वक्त खड़े हुए हैं।
ये लाइट का खंभा था और इसमें जिस तरीके से ये झाड़ झंकाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, पेड़ पौधे पत्तियां आपको नज़र आ रही होंगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से पानी पूरे वेग में बह रहा था। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये पेड़ पौधे थे, सही सलामत थे, इनसे ऊपर से पानी बह रहा था और पानी पूरे बहाव में पूरे प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। चिनाब का वेग सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदी के किनारे बना मंदिर भी भगवान भरोसे ही। स्वयंभू शिवलिंग जो कल तक पानी में समा गए थे, आज फिर प्रकट हुए। मंदिर में पानी घटा जरूर है, लेकिन तबाही अपने होने के अंश छोड़ गई है। तो हम अखनूर में हैं और अखनूर में जिया पोता मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे बाजू में एक बार मेरे वीडियो दिखाएंगे कि ये जो उफनता हुआ पानी आपको नजर आ रहा है, प्रचंड वेग आपको नजर आ रहा है, ये चिनाब नदी का वेग है और ये चिनाब नदी है जो अपने खतरे के निशान से भी कई फीट ऊपर बह रही है और इसके प्रचंड वेग को सहरन सी पैदा हो जाती है, रोमांच भी पैदा होता है, लेकिन एक डर भी लोगों के मन में आ जाता है इसके प्रचंड वेग को देखकर, इसकी रफ्तार को देखकर और इसकी गर्जन को देखकर। लेकिन हम यहाँ इस जिया पोता मंदिर में क्यों हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल में जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये पूरा का पूरा हिस्सा डूब चुका था पानी में। पिछले 12 घंटे पहले यहाँ पर सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था और उसका सबूत ये है कि यहाँ पर देखिए स्वयंभू शिवलिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जो पूरे के पूरे चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी था और वो डूब चुके थे। वैसे ही इस पूरे इलाके में, इस पूरे कमरे में यहाँ पर पानी और पानी, रेत और मिट्टी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये दरवाज़ा पूरे तरीके से बंद हो चुका है, खोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ था, मिट्टी भरी हुई थी। और ये जो नदी का पानी जो अभी भी उफान पर है वो यहाँ से बहते हुए आ रहा है, यहाँ से बह बहकर यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है क्योंकि ये किनारे का हिस्सा है। मंदिर का आंगन और गर्भगृह तक चिनाब की लहरों ने कब्जे में ले लिया है। लोग कह रहे हैं कि दशकों से उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। चिनाब यहाँ अपने पीछे मंदिर में टनों टन मिट्टी और गाद छोड़कर गई है। जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे सर के ऊपर पानी था और ये पूरा का पूरा पानी, पूरा का पूरा मंदिर का जो नदी के किनारे का हिस्सा था वो डूब चुका था। यहाँ पर ये भगवती का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर, और यहाँ पर नीचे का नज़ारा आपको देखकर स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से, ये देखिए कितनी सारी रेत और गाद और मिट्टी जो है, यहाँ से हम खोदते जाएंगे ये निकलती चली जाएगी। इतनी सारी मिट्टी और गाद यहाँ पर जो है वो जमा हो गई है। मुझे लगता है कि कई दिन लग जाएंगे इस मंदिर को साफ करने में। अखनूर में बाढ़ के कारण ड्यूटी पर तैनात एक बीएसएफ जवान की मौत की खबर भी सामने आई। बीएसएफ ने बताया कि जवान राजीव नुनिया इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रागवाल क्षेत्र में परिचालन तैनाती वाले दल का हिस्सा थे। यहां गश्ती के दौरान अचानक बाढ़ आ गई। जवान राजीव नुनिया तेज प्रवाह में बह गए। बाद में बचाव अभियान के दौरान उनका शव बरामद किया गया। और इतिहास का झगड़ा इस लेवल तक पहुंच